दोस्तों नमस्कार। ये है सिविल सर्विसेज ग्रुप। मैं ज्योति प्रकाश। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये विशेष रूप से यूपी-पीसीएस समीक्षा अधिकारी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो दोस्तों ये मिताली राज हो जाएगा इसका उत्तर। तो मिताली राज ने अभी हाल ही में इंग्लैंड के चार्लोट एडवर्ड को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने रिकॉर्ड ये स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अपनी फायरिंग रेंज का नाम किस अभिनेत्री के नाम पे रखा है? तो दोस्तों ये विद्या बालन हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, सरकार ने सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सहकारी मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। दोस्तों उत्तर सी हो जाएगा, सहकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बनी है? तो दोस्तों कंचन ओगुसांदी ये 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर बन गई हैं। इसका उत्तर ये हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अमेजन ने भारत के किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो दोस्तों अमेजन ने अभी हाल ही में अपना पहला डिजिटल केंद्र जो है ये गुजरात में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये गांधीनगर है। गांधीनगर में भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये बलजीत कौर तुलसी हैं। बलजीत कौर तुलसी जो हैं ये द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी का श्री गुरु गोविंद जी नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने। अगला प्रश्न है, WWF UNEP की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है? तो दोस्तों इसका उत्तर डी हो जाएगा। अभी हाल ही में UNEP द्वारा भारत में सर्वे कराया गया जो कि बाघ संरक्षित से रिलेटेड था। इसमें 35% बाघ संरक्षित क्षेत्र से बाहर बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये बेंगलुरु सिटी कर्नाटक हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत के पहले किंटो-गैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों किंटो-गैमिक उद्यान जो है ये अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता जो शुरू किया गया है वो असम सरकार द्वारा है। अगला प्रश्न है, बेहैतन जल विद्युत संयंत्र किस देश की परियोजना है? तो दोस्तों ये चीन की परियोजना है। ये जिन्सा नदी पर स्थापित किया जा रहा है। ये 28 जून 2021 को इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है,
भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका उद्यान कहाँ उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों भारत वाटिका उद्घाटन ये उत्तराखंड में किया गया। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक NATRAX यानी नेट्रैक्स को किस शहर में बनाया गया है? तो दोस्तों ये इंदौर शहर हो जाएगा उत्तर। हम लोग फैक्ट्स देखते हैं। ONGC लद्दाख में भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना करेगा। भारत का पहला भूतापी विद्युत परियोजना सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और प्राकृतिक गैस ONGC द्वारा पूर्वी लद्दाख के पोंगा गांव में स्थापित होगा। यह परियोजना 3 चरणों में लागू होगी और इसे 2022 के अंत तक शुरू करने की योजना है। इस परियोजना हेतु एक त्रिपक्षीय समझौता केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह और ऊर्जा केंद्र के बीच 8 फरवरी 2021 को हस्ताक्षर किया गया। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता पैदा की जाएगी। दूसरे चरण में पर्याप्त संख्या में कुओं की ड्रिलिंग करके लद्दाख में एक उच्च क्षमता वाला डेमो प्लांट स्थापित करके भूतापी जलाशयों के गहरे और पार्श्व अन्वेषण के लिए प्रस्तावित किया गया है। तीसरे चरण में संयुक्त उद्यमों और वाणिज्यिक परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना है। अगला प्रश्न है, कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये शिरींसा बांदला हैं। ये शिरींसा बांदला हैं। कल्पना चावला के बाद भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री हैं। तो दोस्तों ये 11 जुलाई को उड़ान भरी थी अंतरिक्ष में। ये चौथी महिला में देखा जाए तो चौथी नंबर की महिला हैं जो उड़ान भरी हैं। न्यू मैक्सिको सिटी, साउथ अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी से ये भरी हैं उड़ान। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा येलोस्टोन नेशनल पार्क जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण खतरे में है, किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये अमेरिका में है। जो येलोस्टोन है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत खतरे में बना हुआ है। तो ये अमेरिका में है, मोंटाना और इडाहो के बीच में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये 17 का उत्तर नंबर हो जाएगा। ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्ज़ाम में आने का ज़्यादा चांस है, इसको देख लीजिए। मध्य प्रदेश का पहला रेल संग्रहालय जो है ये सांची में खोला गया है। अगला प्रश्न है, कौन से देश की क्रिकेट टीम सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है? तो दोस्तों ये श्रीलंका है। श्रीलंका जो है वनडे मैच में हारने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है। इस प्रकार उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक कौन बनी है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराक जो हैं ये माना पटेल हैं। इस प्रकार उत्तर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला जो है ये लखनऊ में रखी गई है। चर्चे में रहा बगराम एयरबेस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून लागू किया है? तो दोस्तों राइट टू रिपेयर कानून लागू करने वाला वो देश है ब्रिटेन। उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा ताज ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों चर्चा में रहा ताल ज्वालामुखी, ये ताल ज्वालामुखी जो है दोस्तों ये फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है, 5वीं पीढ़ी की मिसाइल सी ब्रेकर, दोस्तों सी ब्रेकर जो है ये किस देश का द्वारा विकसित किया गया है? जो 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है, तो दोस्तों ये सी ब्रेकर इजराइल द्वारा निर्मित किया गया 5वीं पीढ़ी का मिसाइल है। अगला प्रश्न है, मेघालय का 12वां जिला कौन बना है? तो दोस्तों मैरंग जो है मेघालय का 12वां जिला बना है। अगला प्रश्न है, बक्सवाहा संरक्षित क्षेत्र वन ये प्रस्तावित हीरे की खान स्थित है? दोस्तों बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र में प्रस्तावित हीरे की खान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन, ये महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिए, प्रश्न आ सकता है। महिला फुटबॉल एशिया कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दोस्तों इसका उत्तर भारत हो जाएगा। भारत में वर्ष 2022 में महिला फुटबॉल एशिया कप का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों ये पटना है, बिहार में क्या नाम है कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी पटना के बिहार शहर में। आगे देखते हैं फैक्ट्स। हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO तथा आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 18 फरवरी 2021 को 2020 ट्री ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड मान्यता कार्यक्रम का दूसरा वर्ष है, जिसमें 63 देशों के 120 शहर शामिल हैं। इस वर्ष हैदराबाद ने दुनिया के 51 शहरों के साथ यह मान्यता प्राप्त की है। ट्री सिटी की मान्यता पाने वाला हैदराबाद भारत का पहला शहर है। दोस्तों इसे याद रखिए, ट्री सिटी की मान्यता पाने वाला हैदराबाद जो है भारत का पहला शहर है। इस विख्यात के बाद यह समान विचारधारा वाले वैश्विक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है, जो स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में पेड़ों के महत्व को पहचानते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे देख सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हरियाणा है। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन किया जाएगा।
अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा लेमरू हाथी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों लेमरू हाथी अभयारण्य ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इजरायल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना? तो दोस्तों इसका उत्तर यूएई हो जाएगा। यूएई ने अभी हाल ही में इजराइल में अपना दूतावास खोला है, जो कि एक खाड़ी देश का पहला देश है। देश का पहला अनाज एटीएम, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न दोस्तों, ये निश्चित रूप से आने की ज़्यादा संभावना है। देखिए प्रश्न, देश का पहला अनाज एटीएम, देश का पहला अनाज एटीएम ये गुरुग्राम हरियाणा में खोला जाएगा। गुरुग्राम हरियाणा में खोला गया है। तो दोस्तों ये जो गुरुग्राम हरियाणा में खोला जाएगा, देश का पहला अनाज एटीएम है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना शुरू की है? ये भी देख सकते हैं महत्वपूर्ण है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध केसरिया स्तूप जलमग्न हो गया स्थित है? तो हाल ही में बिहार में जो बाढ़ आई थी दोस्तों, वहाँ पे बना विश्व प्रसिद्ध केसरिया स्तूप जलमग्न हो गया था। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये अभी जो टोक्यो ओलंपिक में जो गाने सुना करते थे, चीयर सॉन्ग हुआ था, चीयर सॉन्ग सुनाई देता था हिंदुस्तानी वे के नाम से, ये ए आर रहमान द्वारा प्रायोजित किया गया था, दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले तीसरे भारतीय बने हैं? तो दोस्तों ये सानिया मिर्ज़ा हो जाएंगी। अगला प्रश्न, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहाँ शुरू किया गया है? तो दोस्तों दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल जो है मलावी में खोला गया है। उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर गांधीनगर हो जाएगा, उत्तर बी। गांधीनगर में 5 सितारा होटल रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, बोनालू उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो दोस्तों बोनालू उत्सव जो है ये तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ चलाई गई है? ये यूपी स्पेशल का सवाल है, इसे याद रखिए, ये आ सकता है एग्जाम में। पॉड टैक्सी, भारत की पहली पॉड टैक्सी ये नोएडा में चलाई गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो दोस्तों ये मडुआडीह रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों ये हरियाणा सरकार है। अगला प्रश्न है, द इंडिया स्टोरी बुक के लेखक, द इंडिया स्टोरी किताब के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये बिमल जालान है, बिमल जालान द्वारा लिखी गई द इंडिया स्टोरी किताब है। अगला प्रश्न है, न्यायिक कार्यवाही का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल पर करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो दोस्तों वो गुजरात राज्य है, जो अभी हाल ही में न्यायिक कार्यवाही यानी कोर्ट सेशन जो है इसका सीधा प्रसारण ये यूट्यूब चैनल पे किया था। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा दुनिया का सबसे तेज़ इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये जापान है, जापान। दोस्तों ये जापान का फुगाको जो सुपर कंप्यूटर है, ये सबसे तेज़ सुपर 500 कंप्यूटर में सबसे नंबर 1 पे है। दूसरे स्थान पे अमेरिका तथा तीसरे नंबर पे चीन
है दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस देश में मंकी बी वायरस से इंसान में संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो मंकी बी वायरस से इंसान में संक्रमण का पहला मामला आया है, तो दोस्तों वो चीन है, चीन देश से। अगला प्रश्न है, किस राज्य का पेरुकुलम गांव पहला पुस्तक गांव बना? दोस्तों, किस राज्य का पेरुकुलम गांव पहला पुस्तक गांव बना है? तो दोस्तों 48 का ये उत्तर ए सही हो जाए, केरल राज्य है। केरल राज्य में पेरुकुलम गांव का पहला पुस्तक राज्य बना है। अगला प्रश्न है, भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे देख सकते हैं। ये 49 का उत्तर हो जाएगा। भारतीय विरासत संस्थान को ये नोएडा में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार भारत को ट्रोइका प्लस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है? तो दोस्तों ये रूस है। रूस ने पहली बार भारत को ट्रोइका सिटी प्लस मीटिंग के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों ये आपके सामने स्क्रीन पर सभी का उत्तर दिया है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी आप उत्तरों को देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।